खूबसूरत सुबह हुई एक गरम गरम चाय के साथ और उसके साथ आज मेरा मूड बिल्कुल भी कुछ हैवी खाने का नहीं था, तो मैंने सोचा कि कुछ ऑरेंज खा लिए जाए। उसके बाद जनाब कुछ बालकन में काम था, क्योंकि प्लांट्स वगैरह जो थे वो काफ़ी हद तक बेचारे सूख गए थे, तो उनके काम काज करने के बाद मुझे जाना था मार्केट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जनाब, आज जो है मैं जा रही हूँ ज़रा सी शॉपिंग करने। ज़रा सी शॉपिंग करने का मकसद ये है कि ये दिसंबर में जो है हमारी फैमिली में माशाल्लाह से काफ़ी लोगों की बर्थडे, जेंट्स की बर्थडे जब भी आती है ना, तो यही मसला एक सवालिया निशान होता है कि यार गिफ्ट क्या दें उन लोगों को। तो मैंने सोचा कि आज ज़रा देख कर आती हूँ कि क्या दिया जाए। परफ्यूम तो इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर जेंट्स, यानी मुझे लगता है कि परफ्यूम जो एक ऐसी चीज़ है, खुशबू तो हर किसी के लिए, अगर कोई लेडीज़ के लिए भी लेना चाहे तो उनके लिए भी जो है परफ्यूम एक बेस्ट ऑप्शन होता है। मगर यह है कि जेंट्स में जो है भाई बड़ा एक मसला हो जाता है, समझ में नहीं आता। और आजकल तो आप समझिए कि जाहिर सी बात है, अगर छुट्टियाँ भी हैं तो आप हॉलीडेज़ का जो है ट्रिप नहीं गिफ्ट ले सकते किसी के लिए भी, क्योंकि कोरोना इज़ ऑन द वे, तो ये कहना चाहिए। तो चलें जी, चलते हैं पहले तो, ठीक है ना, मार्केट चलते हैं, फिर वहीं पे देखेंगे कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है, आए। जनाब, अगर आज से 2 साल पहले आप दिसंबर के महीने में इस स्ट्रीट पर आए हुए होते तो आपको अंदाज़ा होता कि यहाँ पर गाड़ियों के साथ साथ लोगों का कितना हुजूम हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर जो था वो लगती थी एक क्रिसमस मार्केट, जो कि इस दफ़ा क्या बल्कि लास्ट ईयर भी बहुत कम स्टॉल पे अपनी लगी थी, और इस दफ़ा तो समझे कि इनकी क्रिसमस मार्केट बेचारों की कुछ लगी ही नहीं। तो ये देखिए, ये स्ट्रीट जो है इस वक्त फुल हुआ करती थी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इनके स्टॉल लगा करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत रश हुआ करता था। अच्छा जनाब, उसके बाद जिस काम के लिए मैं ज़ाहिर मार्केट आई थी, मैंने कहा कि पहले तो मैं वो काम निपटा लूँ। मैंने जाके मार्केट में जो है परफ्यूम्स वगैरह का जो पोर्शन था उसको देखा, और उसके अलावा जो ये लेडीज़ की कॉस्मेटिक का कुछ सामान था वो मुझे लेना था, वो मैंने लिया। तो इस तरह जनाब मेरा जो है ये शॉपिंग यहाँ की तो डन हो चुकी थी। यहाँ से जो शॉपिंग डन करी थी मैंने, वो आप आने वाले दिनों में जो मेरी नई वीडियोस आएंगी उसमें मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि मैंने बेसिकली यहाँ से क्या क्या शॉपिंग करी थी। मैंने सोचा कि जब आज मैं निकल ही आई हूँ सिटी, तो फिर मैं क्यों ना आज जो है अपने साथ जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ, थोड़ा सा खुद एंजॉय करूँ। तो जनाब मैं निकल गई स्टॉल ढूंढने, जो कि यहाँ पर ख़ास क्रिसमस की जो मीठे होते थे उनके यहाँ पर ख़ास जो है वो स्टॉल लगा करते थे। मेन स्ट्रीट पे तो मुझे बड़ी मायूसी हुई, वहाँ पर तो सिवाय एक स्टॉल के और कोई स्टॉल नहीं लगा था। ये शॉप्स वगैरह भी तकरीबन सारी बंद ही हो चुकी थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ से इसके लिए थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, मगर ये है कि यहाँ पर इतना सन्नाटा देख के वाकई मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ था। उसके अलावा ये जो आपको इस वक्त छोटी सी शॉप नज़र आ रही है, ये भी आज से, जब से मैं मतलब यहाँ गीज़न में रह रही हूँ, जब से मैं इस शॉप को देख रही हूँ। और जनाब यहाँ का जो ये पैन केक है, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस होता है। पहले जब भी मैं आती थी तो मैं ख़ास तौर पे यहाँ पर आके जो है इसको ख़रीदा करती थी और इन्जॉय करा करती थी। आज काफ़ी अरसे बाद जब आई तो मैंने कहा नहीं जनाब, आज तो एक पैन केक बनता है। अच्छा जनाब, मैंने तो इसको ना गरम गरम बहुत ही इंजॉय किया है। अगर आपकी तरफ भी कभी क्रिसमस की मार्केटों में इस तरह के पैन केक मिलते हो तो ज़रूर उनको इंजॉय किया करें। अच्छा जनाब, जिस स्टॉल को मैं बड़ी शिद्दत से ढूंढ रही थी वो आखिरकार मुझे स्टॉल मिल ही गया। ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स होते हैं जिनको ये चॉकलेट में कोटेड करके और यहाँ रखते हैं, और ये बहुत ही मज़े के होते हैं, जिसपे अनानास है, अंगूर होती हैं, स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं और बनाना होता है। तो मुझे जो जनाब यहाँ का जो है वो अनानास चॉकलेट कोटेड जो है वो बहुत पसंद है। तो मैंने जो है, मैं इसको काफ़ी देर से ढूंढ रही थी मगर मुझे कहीं नहीं मिला। अब ये कोने में एक स्टॉल जो है वो एक आंटी लिए हुए खड़ी थी, तो जनाब मेरी तो फिर मौजें ही हो गई, और मैंने उन चाची से कहा कि चाची आप घबरा के जो है ना, ये जो एक स्टिक इस वक्त अनानास की बची हुई ना, ये मुझे दे दीजिए फ़ौरन।
खैर जनाब, स्ट्रीट घूमते-घूमते जो है मुझे रात हो गई थी। मैं फिर कुकिंग क्योंकि कर नहीं सकी थी क्योंकि मैं सुबह निकली थी, तो इस वज़ह से फिर मैं जो है शॉप से मार्केट से चीज़ें वग़ैरह लेकर आई थी कि अब मुझे बस झटपट कुकिंग करनी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही आए थे। अब मुझे बस ये है कि आधे घंटे के अंदर कुकिंग करनी थी। तो जनाब ये मैं तुर्की के यहाँ से जो है वो डोनर का फ्लैश, या आप समझ लें कि शवरमा के जो पैकेट्स होते हैं ना वो यहाँ मिलते हैं और वो डन होते हैं। उनको सिर्फ जो है वो हमें कुक करना होता है हल्का सा। उसके अलावा जनाब ये हॉट सॉस में लेकर आई थी, और उसके अलावा यहाँ पर अरबी रोटियाँ मिलती हैं जो कि बहुत पतली होती हैं और उनको जो है इस तरह के रोल बनाने में जो है बहुत अच्छी होती हैं वो। खैर मैंने इसको पैन में डाला और उसके बाद जो है मैंने इसमें लहसुन का पाउडर ऐड किया है, कुटी हुई मिर्चें और एक पूरा नींबू जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। ये बहुत जल्दी और बहुत आसान होता है खाना, ये आधे घंटे में तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का होता है। जब तक गोश्त जो है वो डन हो रहा था, मैंने सोचा कि मैं इस टाइम में जो है वो सैलेड काट लूँ ताकि काम जो है वो जल्दी झटपट हो जाए। तो जनाब मेरे पास खीरा मौजूद था, एवोकाडो मौजूद था और सैलेड मौजूद थी। तो मैंने ये तीनों चीज़ें काट के जो है ना और उसका सैलेड बना लिया था। और ये प्याज जो था ये मुझे शौरमे में डालना था, इस वजह से मैंने ज़रा बड़े बड़े साइज़ में काट के जो है इसको अलग कर लिया था। अच्छा जनाब, इस मेरे पास कुछ हरा धनिया भी था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, प्याज डाल दी थी और इसको बस अब जो था सिर्फ 5 से 6 मिनट तक जो है वो कुक करना था क्योंकि प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, उसको थोड़ा सा ये कि कच्चा कच्चा ही रखना था ताकि उसका टेस्ट जो है वो एक अच्छा टेस्ट आए। तो खैर बहरहाल मैंने इसको जो है हल्की आंच पे करके जो है सिर्फ 8 मिनट के लिए रख दिया था। आप चाहें और अगर आपको प्याज और थोड़ी सी नरम करनी हो तो आप उसको और देर तक रख सकते हैं। खैर बहरहाल उसके बाद जो है मैंने सैलेड को डन किया, इसमें ऑलिव ऑयल डाला है और ये जो है सैलेड का पाउडर यहाँ मिलता है वो मैंने इसमें डाल के और इसको डन करके रख दिया। जनाब सैलेड जो है वो डन हो गई है। उसके बाद जो है मैंने इन रोटियों को जो है वो हल्का सा तवे पे जो है थोड़ा सा इसको गरम किया है और उसके बाद जो है इसका रोल बनाया है। तो ये जो है बड़ी काम आती है, इस तरह की जो रोटी होती है अक्सर आप ला के रख सकते हैं और उसको जब भी कभी ऐसे जल्दी का कोई खाना बनाना हो ना, डिनर या लंच, तो आप उसको बहुत आराम से बना सकते हैं। जनाब खाना तैयार हो गया था और मुझे भी बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही थी। खैर मैंने कैमरा रखा साइड पे और मैं इस वक्त खाना नोश फरमा रही हूँ। ये थी जनाब आज के पूरे दिन की जो कहना चाहिए ना व्लॉग थी जो मैंने बनाई थी कि आज मैंने क्या क्या किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं, मैं वेट कर रही हूँ और आप इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो जनाब नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।